हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। अब धीरे धीरे यूपी पीसीएस का एग्जाम की तिथि जो है वो बहुत नजदीक आ रही है। अब लगभग लास्ट 100 डे आपके पास बचे हैं, तो लास्ट 100 डे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए इस पे बातचीत करना बहुत ही जरूरी है। और लगातार आपके टेलीग्राम और यूट्यूब कमेंट में मैसेज भी आ रहे थे। सबसे पहले कुछ बातचीत करते हैं 100 डे स्ट्रेटजी को समझने के पहले। ये डेट आपको याद है 17 मार्च का। 17 मार्च के इस तिथि के लगभग एक महीने पहले, लगभग वर्ड इसलिए आप समझ रहे होंगे क्यों, क्योंकि आरओ का परीक्षा एक महीने पहले नहीं था। आरओ का पेपर लीक होता है और आरओ के पेपर लीक में आप हमको पता है, हम सबको पता है कि सारे अभ्यर्थियों को भाई जाना पड़ा प्रयागराज। और उस चक्कर में क्या हुआ कि मैक्सिमम बच्चों की तैयारी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की हो नहीं पाई थी। एक डर तो था, एग्जाम अगर 17 मार्च को हो गया तो परिणाम कईयों के उलट जा सकता था, लेकिन पेपर टला, चाहे जिस रीजन से भी चला। पूरी अप्रैल माह की संभावना कोई चांस नहीं था चुनाव की वजह से, ठीक है। मई माह गया, जून माह गया, जुलाई में भी आपके आज एक वीक का समय बीत चुका है। आप अगर 17 मार्च के एग्जाम से ध्यान देना तो 15 दिन आपका मार्च का गया, पूरी अप्रैल का खत्म हो गई, पूरी मई खत्म हो गई और पूरी जून खत्म हो गई। विश्वास मानो, मैं मतलब मेरा जो अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कहता है, इस 3.5 महीने से अधिक के समय में आपने उतनी पढ़ाई नहीं की होगी जितना अकेले फरवरी माह में आपने की होगी, क्योंकि 2 एग्जाम का लोड आपके सर पे था। इस महीने में आपने जितनी पढ़ाई होगी ये 3.5 महीने मिला के आपके पढ़ाई होंगे प्रीलिम्स के लिए। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब बात आती है कि बीच में जो कमी रह गई, भाई अगर बीच में नहीं उस हिसाब से पढ़ाई हुई तो करना क्या होगा। एक तो करना क्या होगा कि स्ट्रेटजी ये होती है कि भैया मार्केट के हिसाब से बता दें कि मेरे जो बैचेस चल रहे हैं उन बैचेस के अकॉर्डिंग जाके बता दें। दूसरी बात ये होती है कि जो एक एग्जैक्ट स्ट्रेटजी होती है कि बच्चा अगर करना चाहे तो खुद अपने दम पे वो काम कर ले, उस स्ट्रेटजी के तौर पे बात करते हैं। देखो 8 दिन आपके यहां खत्म हो गए तो काट दिया हूं। अब आपके पास मान के चलता हूं कि भैया 100 दिन का टाइम बचा है। यहां पे मैंने सारे सब्जेक्ट के इंडेक्स निकाल के रख दिए हैं, सारे सब्जेक्ट के, ठीक है। इन सभी सब्जेक्ट के इंडेक्स के थ्रू मैं यही बताना चाहूंगा, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि फिर वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। वो भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट, एक एक सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, अलग अलग, कि भैया क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। 100 इंपॉर्टेंट टॉपिक की एक लिस्ट दे दूंगा, ठीक है। तो यहां से आपके लगभग आप देखोगे 40 से 45 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, तो मैक्स आप कहोगे एक सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। हालांकि मैं यही कहूंगा कि अभी सेफ जोन की लड़ाई मत करो, जितनी ज्यादा पढ़ाई कर पाओ पढ़ाई करो। समय इतना भी कम नहीं है कि इसको लगभग नगड़ की से तुलना किया जाए। यहां आते हम सबको पता है भैया कि जीएस में पिछली 5 सालों के अगर हम लोग कटाव पे चर्चा करें तो 2018 वर्ष 2018 से ले लो तो वर्ष 2023 के बीच में केवल एक ऐसा साल आपका वर्ष 2023 ही रहा है जिसमें कटाव क्या चला गया था, डाउन चला गया, ऊपर चला गया था, मतलब आपके हिसाब से बहुत ऊपर था। एज ए टीचर मेरा भी ये मानना था कट ऑफ 87 88 के अराउंड हो सकता है, लेकिन कट ऑफ कहां चला गया, 95 जनरल कैटेगरी, 96 ओबीसी, 97 ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो यानी 95 प्लस कट ऑफ चला गया। आप जानते हैं इसका रीजन क्या था 95 प्लस जाने का? भैया एक तो सीट ही कितनी थी, 150 एग्जीक्यूटिव की इतनी सीट थी, पहला काम। दूसरा काम क्या हो गया, दूसरा काम हो गया कि भैया पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई। और जब पीवाईक्यू के क्वेश्चन की संख्या बढ़ेगी तो जो रिपीटर्स है ना उनके लिए तो ये क्या है, पका पकाया पकवान है, बस खा जाना है। ओके, ये रीजन था जिसने लगभग 5 से 7 नंबर के अराउंड कट ऑफ को इंक्रीज किया। 88 89 जो कट ऑफ रह सकता था वो चला जाता है आपका 95 प्लस। इस बार सीटों की संख्या नो डाउट ज्यादा रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीवाईक्यूज रहेंगे ही रहेंगे। अब हो सकता हो कि उतने ना रहे, 2-4-5 कम रहे या 2-4-5 और ज्यादा हो जाए। तो ये आप समझ जाओ कि 90 to 95 के बीच में इस बार भी कट ऑफ रहेगा। अब लोग सर कम क्यों कर दिए, 92 कर दिए, इसलिए कर दिया क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ गई है, पहली काम कंफर्म में बढ़ गई है। तो एक तो ये बेनिफिट हो गया। दूसरा चीज क्या हुआ, पीवाईक्यूज की संख्या अगर उतनी ही रहेगी तो कुछ कम हो सकता है, और भी अगर पीवाईक्यूज की संख्या गिरेगी तो कट ऑफ और भी कम जाएगा। पीवाईक्यूज की संख्या अगर थोड़ी बढ़ेगी तो हो सकता हो 1-2 नंबर कट ऑफ इंक्रीज भी कर जाए। ये सारा डिसाइड करेगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू का मतलब होता है कि भैया कि 30 साल का पीवाईक्यू आपको तैयार होना चाहिए। बेटर है कि अगर आपको घटना चक्र भी तैयार है
तो यानी हमारे लिए कोर इंपॉर्टेंट चीज क्या पढ़ना है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि हमको घटना चक्र पढ़ना होता है। प्री के लिए आप सोचो क्या मिनिमम क्या पढ़ के प्री निकाला जा सकता है? घटना चक्र पढ़ना होता है। 30 साल की पीवाईक्यू पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, ध्यान देना है। 1 ईयर करेंट अफेयर, 1 ईयर करेंट अफेयर पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है भाई। कम से कम आप क्या करो, 20 to 30 टेस्ट दे लो, 20 से 30 क्या करो आप कम से कम टेस्ट पेपर दे लो, जो मिनिमम चीजें होती हैं। अच्छा, ये टेस्ट का मतलब ये नहीं मैं बोलूंगा कि मेरा बैच ज्वाइन कर लो, ठीक है, आपको सारी चीजें बता रहा हूं, बहुत मिनिमम शुल्क में आप चीजें पा सकते हो, ठीक है। घटना चक्र, पीवाईक्यू, करेंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, आगे आ जाओ। ये तो वो मिनिमम चीजें हैं जिनको आपको करके जाना है प्रीलिम्स निकालने के लिए। और इसके बाद से एक आता है सीसैट, ठीक है, हमको होता है क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, आ जाओ, क्वालिफाइंग नेचर का है। अब घटना चक्र में क्या है, देखो समय कितना बचा भैया, तो आपके पास अगस्त पूरा बचा है, सितंबर पूरा बचा है, अक्टूबर को भी ये 4 दिन का कम समय है, तो अक्टूबर भी आप मान के चलो पूरा बचा है, तो 3 महीने पूरे आपके पास बचे हैं। यहां पे आज 8 तारीख हो ही गया, 2-3 दिन और इसमें से माइनस कर दो क्योंकि यहां पे बढ़ा रहे हो, तो यानी 20 दिन के घर में यहां पे, तो 3 महीने 20 दिन, 3 महीने 15 दिन आपके पास समय बचे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके पास समय बचा है एग्जैक्ट 3 महीना। अब देखो, जो कोर सब्जेक्ट होते हैं जिनको घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ना चाहिए वो है क्या, इतिहास, भूगोल, राजव्यवस्था, पर्यावरण, पारिस्थितिकी। अब देखो इन 4 को मैंने क्या लिखा है, 100% आपकी तैयारी इन 4 पे पूर्वावलोकन की हो जानी चाहिए अगस्त लास्ट आते आते, अंतिम अगस्त आते आते। कोई भी शख्स, ध्यान देना, कोई भी शख्स 15 अगस्त के बाद अभी मेंस पे काम मत करना, क्योंकि भैया प्री निकालना, खास तौर पे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा या जिनके प्रीलिम्स रुक जा रहे हैं, वो 15 अगस्त मैक्स लाइन रख जाना अपनी कि भैया हम लोग मुख्य परीक्षा पे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी मुख्य परीक्षा पे भी ऐसा नहीं है कि 50-50 काम कर लो, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका प्री रुकता ही नहीं है, वो अपने हिसाब से प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बना सकते हैं, क्योंकि उनको तो भाई किसी भी टीचर की सुनने की जरूरत नहीं है, सच्चाई है, ठीक। लेकिन जिनके प्री रुक रहे हैं या दूसरा जिनका पहला अटेम्प्ट है, 15 अगस्त के बाद कोई भी मेंस पे ध्यान मत लगाना, सबको प्रीलिम्स पढ़ना है 100% फोकस होके, क्योंकि 15 अगस्त से आप स्टार्ट करोगे तो 15 अगस्त से आपका 1 महीना हो जाएगा, ठीक है, 15 सितंबर, और अगला 1 महीना आपका हो जाएगा 15 अक्टूबर, तो 15 अक्टूबर आते आते आपके पास क्या हो गया, 2 महीना हो गया। अब आपके पास लगभग 10 दिन का समय बचा हुआ है, और ठीक, तो भैया कोई भी 15 अगस्त के बाद नहीं पड़ेगा। और यहां से मैं बोलूं, जिनके ऐसे शख्स जिनके प्रीलिम्स रुक जा रहे हैं, 2-3 अटेम्प्ट हो गए, पहली बात, लेकिन प्री नहीं हो रहा है, दूसरी चीज जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है, वो लोग ध्यान देना, ऐसे लोग आज से अपनी तैयारी का 80% जो ताकत है ना, वो प्रारंभिक परीक्षा पे लगाओ, प्रीलिम्स पे लगाओ। बहुत सारे अभ्यर्थी इस 2023 के पेपर में रहे हैं जिनका प्री पहली बार निकला था और अंतिम रिजल्ट में उनका चयन हुआ, यानी पहला मेंस था लेकिन रिजल्ट फाइनल मिला है, ठीक है। ये 1-2 के साथ नहीं, बहुतों के साथ ऐसा हुआ है, यानी ऐसे एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मौजूद है। और आपको तो इतना समय मिला तैयारी करने के लिए, 23 वाले बच्चों को तो इतना समय मिला ही नहीं था, ठीक है। तो यानी किया जा सकता है, बस प्रीलिम्स निकालना जरूरी है, ठीक है, बाकी मुख्य परीक्षा में अच्छी फाइट की जा सकती है। यूपी पीसीएस का मींस क्या ना, वो यूपीएससी वाला मींस नहीं है, ये चीज बस समझ जाना होगा। तो 3.5 महीने मिनिमम टाइम आपको मिलेंगे ही मुख्य परीक्षा में, ठीक है, वो एनफ टाइम है, वो एनफ टाइम है। अपने लोग उस समय विचार करेंगे क्या करेंगे, लेकिन 80% ताकत अपनी कहां पे लगाओ, प्रीलिम्स पे लगाओ, 20% मुख्य परीक्षा पे लगाओ। बेटर होगा कि उसको 25वें छोटे पेपर पे लगा लो, और नहीं लगाना है तो 1, 2, 3, 4 जहां मन करे वहां लगा लो, लेकिन लगाओ। और भी चाहो तो आप जो तो एथिक्स पे काम कर लो, 5वें और 6वें पेपर के केवल उन जगहों पे काम कर लो जो जीएस 1, 2, 3, 4 से थोड़ा कॉमन मिलते हो, उनसे तैयारी कर लो, तो आपकी क्या होगा, लगभग एरियाज पे पकड़ बन जाएगी। जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं बीच बीच में, वो प्री के बाद भर लोगे, ठीक है। तो भैया हिस्ट्री ज्योग्राफी, अब देखो हिस्ट्री अराउंड 800 पेजेस की है, ज्योग्राफी अराउंड 600 पेजेस की है, पॉलिटी अराउंड 300 पेजेस की है, और 400 पेजेस की आपकी पॉलिटी है, 350 पेज की इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, ठीक है। तो भैया 8 से 14 और ये मोटा मोटा मान लो कि 2000, यानी आपको 2000 प्लस पेजेस पढ़ने हैं। 2100 मान लेते हैं क्योंकि 3 से भाग देना आसान रहेगा। 2100 पेजेस की आपको तैयारी करनी है। आपके पास लगभग 3 महीने के समय बचे हैं। हालांकि मैंने कहा अगस्त लास्ट तक कंप्लीट होना चाहिए, तो अगस्त लास्ट जब मैं बोलता हूं तो यानी आपके पास यहां पे 3 महीने के समय नहीं बचे हैं, आपके पास बस
2 मंथ के समय बचे हैं। और सच्चाई है कि 2 महीने के भी समय नहीं है, क्योंकि जुलाई तो 8 तारीख बीती गया। ठीक, तो आपको ये 2000 पेज तैयारी करनी है। आपके पास 50 डेज का टाइम है। चलो इसको काट के 50 डेज कर लो। अब यहां से अंदाज लगाओ भैया कि एक दिन में कितना पढ़ना होगा। तो भैया एक दिन में आपको पढ़ना है 5 चौके 20, 10, 5 दूना 10, 42 पेजेस आपको डेली पढ़ने होंगे। 42 पेज आप जब डेली पढ़ोगे तब आपका अगस्त लास्ट जाते जाते आपकी पूरी तैयारी कंप्लीट होगी, ये 4 सब्जेक्ट की। तो भैया 42 पेज डेली पढ़ना है आपको। अब ध्यान देना, यहां पे 42 पेज पढ़ना आसान है। मैं इसको कहूंगा क्यों, देखो 42 पेज मैंने अभी ठीक है पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं कि आपको लगेंगे 4 घंटे तो तब लगते थे जब आप 15,000 एमसीक्यू वाली सीरीज देखते हो कि उसमें थियरी पार्ट नहीं होता है, उसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं होता है। तो 4 घंटे मतलब जब मैं उसको पढ़ाने आता था तो मैं 4 घंटे अराउंड पढ़ता था। ठीक है, तो 40 पेज करीब में तैयारी हो जाती थी। ठीक, यहां पे तो आपको रिपीटेड क्वेश्चंस की संख्या लगभग 30% होती है। थियरी बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चन होता है, वो अराउंड 10% भूमिका होती है। तो यानी यहां पे आप चाहो ना तो 42 पेज तो मैंने कम बोल दिया, आप चाहोगे यहां पे तो 4 घंटे का टाइम दोगे, 4 से 5 घंटे का, तो आप 52 से 55 से 60 पेजेस भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और इतना पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इतना नहीं पढ़ोगे तो अगले साल भी पढ़ना पड़ेगा। अब बात आती है कि इतनी बड़ी परीक्षा, इतनी ज्यादा सीटें, समय सामने है मौजूद, तो क्या भैया अगले साल की तैयारी करनी है या फाइट करके इस बार मुख्य परीक्षा लिखते हुए फरवरी माह में मिलना है? जनवरी लास्ट या फरवरी में आपका एग्जाम होने वाला है, तो क्या मुख्य परीक्षा लिखते हुए मिलना है? और अगर इसमें थोड़ी कौतूहल करोगे तो नो डाउट कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई में आप कहीं प्रीलिम्स देते हुए मिलोगे। प्रीलिम्स देना बड़ी बात नहीं है, प्रीलिम्स तो भाई बताओ जो एसडीएम नहीं बनेंगे सब देंगे। बात यह कि बिना प्री निकालने प्री देना, तो वो पूरा साल आपका दिमाग खाएगा। ठीक है, एक तो मतलब आपका टाइम जो प्रोडक्टिविटी है ना, एज ए स्टूडेंट जो आपकी प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए वो खत्म करेगा। आपकी प्री निकलेगी तो आप 3.5 महीना मेंस की इतनी तैयारी करोगे कि बिना प्री निकले 8 से 9 महीने में तैयारी नहीं करोगे। तो इसलिए प्री जरूर निकालो, ये ध्यान देना, प्रीलिम्स जरूर निकालना है ये चीज। और इतने पेजेस तो आपको करने ही करने होंगे। अब देखो इसके साथ आपको क्या करना होगा, देखो मैंने आप लिखा है कि भाई घटना चक्र के साथ आप फुल टेस्ट दो। फुल टेस्ट के 2 तरीके हैं। ठीक है, यहां भी क्या है, घटना चक्र के साथ फुल टेस्ट पढ़ो। अब देखो यहां भी मैंने सितंबर में क्या लिखा, घटना चक्र के साथ फुल टेस्ट पढ़ो। अब देखो फुल टेस्ट के लिए क्या करना, आपके पास 2 तरीके हैं। यहां पे एक कॉन्टेक्ट नंबर लिखा होगा, ये एक ओम फोटो स्टेट है। ठीक है, इन दिल्ली की ये एक शॉप है, मुझे प्रचार करने के लिए 8 आना दिए हैं। मुझे कभी कंटेंट की काम पड़ती तो मैं इनसे मंगा लेता हूं। ठीक है, क्योंकि मैं वजीराबाद रहा हूं तो मेरी थोड़ी इनसे जान पहचान है। ठीक है, ये इनसे आप जान पहचान की जरूरत नहीं है, इनको बोलना कि भैया हमको टेस्ट चाहिए। ठीक है, हमको ये कंटेंट चाहिए, आपको सारा कंटेंट ये पीडीएफ फॉर्मेट में दे देंगे। इसका चार्ज ही लेते हैं। ठीक है, तो बेटर है वो चार्ज देके, जो लोग दिल्ली में है वो वहीं से, उनके लिए तो आसान है। जो दिल्ली में नहीं है, जो प्रयागराज जगहों पे नहीं है, पता नहीं प्रयागराज में मिलता हो नहीं, लेकिन दिल्ली में तो मिलता है, वो क्या करे, पीडीएफ लेके प्रिंट आउट निकाल लें। एक पीडीएफ कितने रुपए में दे देंगे, ये टेस्ट का 20 रुपए में। प्रिंट आउट निकालोगे कितना रुपया लगेगा, प्रिंट आउट निकालोगे तो आपका लगेगा 20 से 30 रुपया। ठीक है, यही लगेगा। तो यानी 50 रुपए से 60 रुपए का आपका खर्च आएगा, एक टेस्ट आपके हाथ में आ गया। ठीक, जिनके पास टैबलेट वगैरह है वो ऐसे ही कर ले। तो आप एक तरीका क्या है कि आप इनसे फुल टेस्ट मांग सकते हो, भैया हमको फुल टेस्ट दे दो और हमको पार्ट टेस्ट दो। पार्ट टेस्ट कैसे लगाने मैं बता रहा हूं। दूसरा क्या है, देखो यहां पे एक चीज बोलूंगा, क्योंकि अभी हमने रिसेंट में अपनी इंस्टीट्यूट ओपन की। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसे पहले के मटेरियल नहीं थे, हमने फुल टेस्ट अभी पूरी तरीके से न्यू बनाया है, एकदम नए फुल टेस्ट बनाए। ठीक है, और अभी सच्चाई है कि फुल टेस्ट बना रहे हैं, अभी 2 पेपर हुआ है तो 2 पेपर दिया है, तीसरे पेपर पे काम चल रहा है। तो बिल्कुल नया फुल टेस्ट बना रहे हैं, पीसीएस के लिए भी, आरओ के लिए भी। हमने क्या किया, इसमें रख दिया है डिस्कशन। ठीक है, कि डिस्कशन, अच्छा डिस्कशन में भी हम एक्सप्लेनेशन खोल के अक्षर नहीं पढ़ेंगे, हम यहां पे बस डिस्कशन में वही बताएंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करके दिखाएंगे कि भैया वो क्वेश्चन कि कैसे आप 50-50 में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे ना आते हुए क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो, फुल टेस्ट से कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पता चलते हैं और वो जाके टॉपिक कैसे तैयार करते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि तैयार कर लेने चाहिए। बेसिकली इस पे काम हम लोग अपने फुल टेस्ट में करेंगे, यही काम हम लोग अपने
आरओ के भी टेस्ट में कर रहे हैं। अब इन दोनों के बारे में कुछ जानना हो तो आप यहां पे संपर्क करना। ये तो हो गया हमारा थोड़ी सी मार्केटिंग, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो इस पर संपर्क कर सकते हो। दूसरा भाई, जिसको लगे कि नहीं हमको डिस्कशन नहीं चाहिए, हमको तो केवल पेपर देना है, हमको गूगल मीट पे अपने अकॉर्डिंग पेपर देना है, ठीक है, हमको कोई गूगल मीट पे जाके पेपर नहीं देना, तो वो क्या करें, इस नंबर पे संपर्क करके पेपर निकाल ले और पेपर प्रिंट आउट निकाल के देना स्टार्ट करो। इन्हीं से आप पार्ट टेस्ट भी जिस भी इंस्टीट्यूट का चाहोगे, जितनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, सारे के टेस्ट यहां पे मौजूद होंगे, ठीक। आप यहां से लेके पेपर दे सकते हो। अब देखो, अब करना क्या है, पार्ट टेस्ट के लिए कोई ऐसी समयबद्ध सारणी मत बनाओ कि हमको पार्ट टेस्ट देना है। जिस दिन आपको लगे कि यार कि घटना चक्र देते देते पगला गए हैं, फुल टेस्ट एक वीक में एक दो, हर वीक में एक फुल टेस्ट देना है। आपके पास अभी कितना वीक है, तो भैया वीक देखोगे 1 2 3 सप्ताह यहां पे है, 1 2 3 4 सप्ताह यहां पे है, 4 3 7, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक, 4 यहां पे हो गया और एक 5 अराउंड मान लो आपका, ठीक है, एक ये हो गया। तो आपके पास 5 1 6 6 3 9 9 4 13 फुल टेस्ट आप दे सकते हो अभी भी। तो 13 फुल टेस्ट तो आप केवल संडे दे सकते हो, जितना आपके पास संडे बचा है। तो 13 फुल टेस्ट दे लो। किसी दिन आपको लगे कि मैं थोड़ा घटना चक्र पढ़ते पढ़ते ऊब गया हूं, ठीक है, फुल टेस्ट अभी एक आध नहीं देना चाह रहा हूं, ठीक है, तो आप करो बीच बीच में ऐसे ही बैठो किसी भी समय 2 घंटे के लिए, 1 घंटे 45 मिनट, और एक पार्ट टेस्ट दे लो। हर सब्जेक्ट का मैं कहूंगा एक कम से कम 2 पार्ट टेस्ट दे लो, ठीक है, 2 पार्ट टेस्ट कम से कम हर सब्जेक्ट का दे लो, ठीक है। जैसे हिस्ट्री का 2 दे लो, ज्योग्राफी का 2 दे लो, पॉलिटी का 2 दे लो, इन्वायरमेंट इकोलॉजी का दे लो, जनरल साइंस का 2 दे लो, ठीक है, इनके दे लो 2 पेपर। अब ये अपने अकॉर्डिंग समय रख लो, इसके लिए फिक्स नहीं है। आप अगर लगता है कि नहीं मुझे वीक में 2 दिन दे पाएंगे तो 2 दिन दे लो, ये अपना टाइम टेबल है। इसके लिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, आपको मिनिमम 6 आवर घटना चक्र का पूर्वावलोकन पढ़ना है, बाकी स्ट्रेटजी का टाइम आप अपने हिसाब से निकालोगे। ये क्या लिखा हो, मिनिमम, क्योंकि पीसीएस में भाई आएगा क्वेश्चन फैक्चुअली, आपके पास तैयारी नहीं है, आपका रिवीजन नहीं है, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे क्वेश्चन आपके हाथ से निपट जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इससे बचने के लिए आपके पास जानकारी का होना पीसीएस में अत्यंत आवश्यक है। तो 6 आवर डेली पढ़ना है, ये दिमाग रख लो। अब यहां पे देखो अक्टूबर माह में मैंने क्या रखा, अक्टूबर माह में कुछ छोड़ना मत पढ़ने के लिए। कुछ मान लो अगस्त लास्ट तक अगर छूट जाता है, उसको सितंबर में कंप्लीट कर लेना। अक्टूबर माह आते आते आपको ओनली पीवाईक्यू, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे, वो भी 1 तारीख से लेकर 27 तक आपका पेपर है, तो यहां पे 20 तारीख तक, यानी कम से कम 20 ईयर पीवाईक्यू आपको देखना होगा। 20 साल के पीवाईक्यूज आपको रटे होने चाहिए। यहां से आंख मूंद के नींद लेके उठो, कोई बोले कि भैया 2009 में ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर बता दो, तो विथ एक्सप्लेनेशन आपको उसका आंसर बताना होगा, कम से कम 20 शब्द 30 शब्द एक्सप्लेन करके। ये अगर आपकी औकात हो गई है तो प्रीलिम्स निकलने वाला है। साथ ही साथ मैंने क्या लिखा है, करेंट अफेयर। लास्ट मंथ आपको होता है पीवाईक्यू और करेंट अफेयर का। करेंट अफेयर में इसी समय आपकी आ जाती है आई दृष्टि, ये लेती है लगभग 15 डे, 12 से 15 दिन का टाइम लेती है, ठीक है। इसको मैं करा दूंगा बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन ये काम तभी आएगा जब सारा काम हो जाएगा, केवल करंट अफेयर और पीवाईक्यू आपका बचा रहेगा, सारे काम कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। तो भैया रिस्क मत लेना, बहुत ईमानदारी से जो चीजें बतानी थी वो बता रहा हूं, ठीक। अच्छा आ जाओ, अब बोलोगे क्या सर आपने बोला है कि लास्ट में करंट अफेयर करने के लिए, क्या इसके पहले करंट अफेयर नहीं करेंगे? तो बिल्कुल करेंगे। मैं क्या कराऊंगा आपको बताऊं, हमने बोला कि भाई 20 के सब्सक्राइबर होते ही करंट अफेयर 6 महीने का 6 दिन में पढ़ा दूंगा। तो मान लो कि आज आपका 8 तारीख है, अभी 300 सब्सक्राइबर हम लोग कम है 20 के होने में, मान लेते हैं कि भैया कि 2-4 दिन लग गया। सपोज कि मैंने संडे से स्टार्ट किया, 14 तारीख से स्टार्ट किया, मान लो लेटेस्ट, तो 14 से स्टार्ट करूंगा तो अगला 21 आते आते 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट। ओके, केवल 6 मंथ की करंट अफेयर में क्या हो जाएगा आपका जुलाई, क्योंकि ऑलरेडी जुलाई चल रहा है, ठीक है, जुलाई तो चल ही रहा है ना, तो बचना होगा ना। तो हालांकि चलो ठीक है, 6 मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करना, तो वो तो जून तक है, जुलाई तो 7वां महीना है, तो जून तक के करंट अफेयर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद से जो भी करंट अफेयर होगा, प्रयास रहेगा हम लोग का कि वो आय दृष्टि से कंप्लीट करें। फायदा क्या होगा कि आय दृष्टि के लगभग 50% करंट अफेयर, 50% प्लस करंट अफेयर ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे इस दिनों में, इस एक वीक के अंदर। तो ये रिवीजन हो जाएगा, यहां ये सारी चीजें हो गई। अब देखो
घटना चक्र कौन कौन सी पढ़नी है, कब तक पढ़नी, खत्म हो गया। पीवाईक्यू कितने साल का मिनिमम लगाना है, कब तक लगा लेना है, हो गया। ठीक है, एक साल का करंट अफेयर पढ़ना 6 मंथ में कराऊंगा, आय दृष्टि जब आएगी तब करा दूंगा, वो बता दिया। आप इसके साथ क्या करो भाई, आपको लगता है नहीं मुझे सर करंट अफेयर भी पढ़ना है, खुद से भी पढ़ना है, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, मार्केट में एक 6 मंथली आई है, उस 6 मंथली का नाम है घटना सार। आप ये 6 मंथली उठाओ और डेली, ज्यादा नहीं 30 मिनट पढ़ो। इसमें भी संक्षिप्त की मत पढ़ना, आप संक्षिप्त की छोड़ के बाकी चीजें तैयार कर जाओ। ओके, संक्षिप्त की छोड़ के वन लाइनर, राष्ट्रीय न्यूज, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, वैज्ञानिक घटनाक्रम, पर्यावरणीय घटनाक्रम, ठीक है, ये सारे घटनाक्रमों पे आप बढ़िया पकड़ बना ले। ओके, अब आती है लास्ट बात करंट सी सेट की। सी सेट में भैया हमको पता है 100 क्वेश्चन होते हैं, पास होने के लिए आपको नेट 33 क्वेश्चन चाहिए, 33 क्वेश्चन आपको चाहिए, यानी 200 नंबर का पेपर होता है, यहां पे आपको 66 चाहिए। अब इसके लिए क्या करो, देखो सीसेट भी क्या है, सीसेट में आपकी हिंदी आती है, सीसेट में आपका इंग्लिश आता है, सीसेट में आपका रीजनिंग आता है, सीसेट में आपका मैथमेटिक्स आता है, सीसेट में आपका, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल आता है। ये 5 मेजर टॉपिक्स हैं। इस दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन आपकी क्या आती है, पैराग्राफ वाला आता है। ठीक है, ये अक्सर क्या होता है, ये 10 क्वेश्चन लग जाते हैं। ठीक, आपको लगता है कि भाई मुझे मैथमेटिक्स नहीं आती है, तो मैथमेटिक्स मत पढ़ो, काट दो। ठीक, आप कम्युनिकेशन स्किल के लगभग 30 क्वेश्चन होते हैं। आप प्रयास करो कम्युनिकेशन स्किल मैक्सिमम सही करने का, जितना सही कर पाओ, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल जितना सही होगा आपका, उतना आप सेट निकालने के नजदीक पहुंच जाओगे, फिर आपकी मैथमेटिक्स और रीजनिंग कोई दिक्कत नहीं करेगी। अब रीजनिंग के क्वेश्चन मान लो अराउंड 10 प्लस आते हैं, 10 से 15 के बीच में। आप मान लो केवल 1/2 लगा पाते हो, केवल पीवाईक्यू सॉल्व करके आप 1/2 रीजनिंग लगा दोगे। हिंदी में जो ग्रामर वाला हिंदी होता है, आप केवल पीवाईक्यू पढ़ के 50% ग्रामर वाला सेक्शन लगा लोगे। ओके, तो आप ये 33 की जो बाउंड्री है ना, वो आराम से क्रॉस कर जाओगे। 10 साल 2014 से आपका लगभग स्टार्ट हुआ है सीसेट, तब से लेके आप तैयारी कर जाओ 2023 तक के पेपर्स का। ओके, इसके साथ क्या करो, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के लिए एक जगह और आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आरओ में हमको पता है हर साल क्या होता है, समीक्षा अधिकारी में हर साल 10 to 15 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग के, मैथ्स एंड रीजनिंग के। ठीक है, तो भैया मान लो कि आपका पेपर 5 बार, केवल 5 बार तैयार करो। ठीक है, 5 साल का केवल पेपर लो, तो भैया आपको 50 से, ठीक है, कितना 75 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप यहां कर लोगे। और ये 50 से 75 क्वेश्चन में से ध्यान दोगे ना, बहुत सारे टॉपिक क्या होते हैं, रिपीट करते हैं, जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं। तो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे आरओ से भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये भी आपकी एक अच्छी पकड़ बनवा देगी। तो उम्मीद करेंगे मेरे दोस्त, मेरे भाई, आप सबको ये स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। फिर से एक बार इस बात को बताऊंगा, हर वर्ष ऐसा मौका नहीं मिलेगा जितना मौका इस बार मिल गया। फिर ऐसा 4-5 साल में कोई शिक्षा माफिया आएगा, एग्जाम का खौफ पैदा करेगा, आयोग एग्जाम टालेगी, 4-5 महीने के टाइम मिलेंगे और आपकी तैयारी हो पाएगी। तो या तो एक पंचवर्षीय योजना तैयार कर लो, ऐसा दोबारा अवसर मिलने के लिए। और जब ये घटना हो तब सीटों की संख्या ज्यादा हो, तो मेरे हिसाब से तो नहीं मिलेगा। तो यही मौका है, और चूंकि समय भी अभी है, अभी भी 100+ डेज के समय बचे हैं, तो अगर तुमने दम है तो रिजल्ट ले सकते हो। यहां से भी अगर लापरवाही होगी तो रिजल्ट लेने के लिए आपके पीछे कई तैयार हैं, वो रिजल्ट लेके निकल जाएंगे। तो अपना 100 दीजिए, और जहां लगे कुछ बातचीत करनी है, कुछ दिक्कत आ रही है, तो भैया केवल पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए नहीं नंबर पे हमारे फोन करो, इस नंबर पे आप अपनी दिक्कत भी भेज दो, बात कर लूंगा आपसे। ऑडियो मैसेज भेजना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, कर लूंगा। ओके, जय हिंद।